आज आपके सामने लॉन्ग मार्च का ऐलान कर रहा हूं जुमे को। मैं जुमे को लीड करूंगा उसको। कप्तान का हकीकी आजादी मार्च। उन्होंने कंटेनर रखे तो हटा दोगे। दिन हो या रात, बोल न्यूज 24 घंटे रहेगा साथ। सबसे बड़ी टीम, सबसे मोतबर पैनलिस्ट के साथ, सबसे बड़ी कवरेज। बोल दिखाएगा और देखेगा पूरा पाकिस्तान। देखिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी नशरियात सिर्फ बोल न्यूज पर। इंतजार की घड़ियां खत्म। इमरान खान आज लिबर्टी चौक लाहौर से लॉन्ग मार्च शुरू करेंगे। इमरान खान की लिबर्टी चौक आमद, कहते हैं आज पाकिस्तान की नई तारीख बनाएंगे। आप सब उसका हिस्सा होंगे। तहरीक पाकिस्तान के बाद हमारी तहरीक सबसे बड़ी तहरीक है। ये सियासी ज़ाती मफादात की तहरीक नहीं है और ना ही हुकूमत बनाने या गिराने की तहरीक है। इसका मकसद एक ही है, जो फैसले हों मुल्क के अंदर हों। दूसरा मकसद कानून की हुक्मरानी है। पहले दिन लॉन्ग मार्च लाहौर में ही रहेगा। दूसरे रोज शाहदरा से शुरू होकर गुजरावाला में कयाम करेगा। तीसरे रोज सियालकोट पहुंचेगा। गुजरात में परवेज इलाही इस्तकबाल करेंगे। शुरका लाला मूसा, खारिया और झेलुम जाएंगे। मार्च गोचर खान और पिंडी से होता हुआ 4 नवंबर को इस्लामाबाद पहुंचेगा। हर रोज लॉन्ग मार्च का अख्तिताम इमरान खान की तकरीर से होगा। कभी किसी ISI चीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। ब्रीफिंग में कहा सियासत से बाहर रहेंगे, मगर पूरी गुफ्तगू सियासी थी। मैं कोई जवाब नहीं दूंगा, जवाब दिया तो पाक फौज का इमेज खराब होगा। इमरान खान की ट्विटर स्पेस में गुफ्तगू, कहा कोशिश होती है फौज पर तामीरी तनकीद हो। तामीरी तनकीद ख़त्म कर दें तो माशरा तबाह हो जाता है। ऐसी तनकीद कभी नहीं की जिससे फौज कमज़ोर हो। आपका दिल मुतमईन है कि आपका सुपा सलार गद्दार है, मीर जाफर है, तो माजी करीब में इतनी तारीफों के पुल क्यों बांधते थे आप? अगर आप समझते हैं कि आपका सुपा सलार गद्दार है, मीर जाफर है, तो उसकी मुद्दत मुलाजमत में इतनी तोसी क्यों दे रहे हैं? अजीब बात है। आप समझते हैं सुपा सलार गद्दार है, लेकिन आप उन्हें कह रहे हैं कि पूरी ज़िंदगी के लिए अगर आपने इस मुलाजमत में रहना है तो रहें। पाकिस्तान की तारीख में DGISI की पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस का, हमसे गलतियां हो सकती हैं, गद्दार साजिशी या कातिल नहीं है। कौम और अफवाज में खलीज पैदा करने की कोशिशें की गई। सवाल उठाया कि आर्मी चीफ गद्दार है तो छुप कर क्यों मिलते हैं? ताहयात तौसी की पेशकश क्यों की? रात के अंधेरे में मिले, दिन में गद्दार कहें, ये नहीं हो सकता। एक सियासी मदाखलत की तवक्को की जो कि आईने पाकिस्तान के खिलाफ लफ्ज़ ए पोलिटिकल न्यूट्रल को एक गाली बना दिया। हम सबको इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट का इंतज़ार करना चाहिए। जब तक कोई हतमी रिपोर्ट सामने नहीं आ जाती, किसी पर इल्ज़ाम तराशी किसी सूरत मुनासिब नहीं। 27 मार्च के जलसे में ड्रामाई अंदाज में कागज का टुकड़ा लहराने पर हैरत हुई। साइफर की मनगढ़ंत कहानी का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। तहकीकात सामने लाई जाएं। बतौर इदारा कभी कौम को मायूस नहीं करेंगे। लफ्ज़ न्यूट्रल को गाली बना दिया गया। मीर जाफर मीर सादिक कहने की मजम्मत करनी चाहिए। तर्जुमान पाक फौज लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार की गुफ्तगू। इदारों के हवाले से बहुत सख्त तनकीदी प्रोग्राम्स भी किए, लेकिन इसके बावजूद उनके हवाले से हमारे दिल में किसी किस्म के मनफी जज्बात न थे न है। 5 अगस्त 2022 को खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट की जानिब से अरशद शरीफ साहब के हवाले से एक थ्रेट अलर्ट जारी किया गया। हमारी इतला के मुताबिक ये थ्रेट अलर्ट चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा की खास हिदायत पर जारी किया गया। अरशद शरीफ को पाकिस्तान में कोई खतरा नहीं था। वो इस्टेब्लिशमेंट से राब्ते में थे, पाकिस्तान वापस आना चाहते थे। अरशद शरीफ को किसने मुझसे बाहर भिजवाया? तमाम मामलात पेशावर से क्यों हैंडल किए गए? DGISPR ने सवाल उठा दिए। लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा कि थ्रेट अलर्ट पर सिक्योरिटी इदारों से मालूमात शेयर नहीं की गई। मौत का झूठा बयानिया बनाकर गुमराह करने की कोशिशें की गई। हकाइक तक पहुँचना ज़रूरी है।
लंदन और वॉशिंगटन जाके अपनी फ़ौज को बदनाम करने की कोशिश नहीं की। इमरान खान ने कभी भारत के वज़ीर आज़म से छुप कर मुलाकात करके पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़ बातें करने की कोशिश नहीं की। इमरान खान इस फ़ौज को और इस कौम को दोनों को ओन करते, लेकिन क्या इमरान खान फ़ौज के हर फैसले से इत्तेफाक करते हैं? मामलात को देखा जाए तो कुछ गलतियां इदारों से भी हुई हैं। पीटीआई रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस, असद उमर ने कहा इमरान खान ने कभी छुपकर भारतीय वजीर आजम से बात नहीं की। फौज का आईनी हुदूद में रहने का फैसला बहुत अच्छा है। मुलाकातों में सिर्फ इलेक्शन का मुतालबा किया गया। बंद कमरे में कोई ऐसी बात नहीं जो इमरान खान बाहर ना करते हों। इमरान खान ने कभी लंदन या अमरीका में फौज को बदनाम नहीं किया। प्रेस कॉन्फ्रेंसिस में मामला सुलझाने के बजाय नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया गया। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि हमने मुलाकातों में कोई गैर आईनी मुतालबा नहीं किया। मुल्क को दलदल से निकालने के लिए शफाफ इलेक्शन कराना होंगे। फवाद चौधरी ने कहा कि फ़ौज के साथ सियासी क़यादत की इज्जत करना भी ज़रूरी है। ISPR की प्रेस ब्रीफिंग पर धचका लगा है। श्री मज़ारी बोली, जिस तरह आपने 5 घंटे गुफ्तगू की, इस तरह सियासतदानों को भी इजाज़त होनी चाहिए। अरशद शरीफ मनो मिट्टी तले जा सोया। बोल न्यूज़ के सीनियर एंकर पर्सन अरशद शरीफ की H11 कब्रिस्तान में तदफीन, हर आंख अश्कबार। फैसल मस्जिद में नमाज जनाजा अदा की गई। फैसल एवेन्यू पर आवाम का समंदर उमड़ आया। जनाजे में पाकिस्तान जिंदाबाद, नारे तकबीर के फलक शिगाफ नारे। लाहौर में गायबाना नमाज जनाजा इमरान खान शरीक हुए। कराची, लाहौर, पेशावर समेत दीगर शहरों में बड़े इज्तिमात। अरशद शरीफ के सर में लगने वाली गोली जानलेवा साबित हुई। सर और कंधे की हड्डियां टूटी हुई हैं। इब्तिदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक गोली दूर से मारी गई। सर में लगने वाली गोली आर पार हो गई। अरशद शरीफ का पोस्टमार्टम 2 घंटे जारी रहा। मुख्तलिफ शोबों के सीनियर डॉक्टर्स ने लाश का तफसीली मुआयना किया। बोल हर खबर में सबसे आगे। अरशद शरीफ के कत्ल से जुड़े अहम किरदार बोल न्यूज़ ने कर दिया पर्दाफाश। सबसे पहले खुर्रम और वकार का कराची में घर तलाश कर लिया। डिफेंस फेज 6 के घर में कोई नहीं मिला। प्रोग्राम तजिया समी इब्राहिम के साथ की टीम ने सब पता लगा लिया। खुर्रम और वकार दोनों भाई कत्ल के वक्त अरशद शरीफ के साथ गाड़ी में मौजूद थे। अब जमीन निगल गई या आसमान, किसी को कुछ मालूम नहीं। इमरान खान की कॉल पर बेवड़े मुल्क पाकिस्तानी लब्बैक कहने को तैयार। अमेरिका, बरतानिया और स्पेन से कप्तान के खिलाड़ियों का हकीकी आज़ादी मार्च में शिरकत का ऐलान। स्पेन में मुकीम पाकिस्तानियों ने पाकिस्तान के लिए टिकट कटवा लिए। डकैतों से परेशान कराची वालों का सब्र जवाब दे गया। शाह लतीफ शीदी गोट में शहरी की फायरिंग से डाकू हलाक। औरंगी टाउन में डकैती में मज़ाहमत पर गोली लगने से नौजवान जख्मी हो गया। ट्विटर का कंट्रोल दुनिया के अमीर तरीन शख्स एलॉन मस्क ने संभाल लिया। $44 अरब में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म खरीद लिया। CEO अग्रवाल फारिक 75% स्टाफ को बरतरफ करने की खबरों की तरदीद कर दी। कहा ट्विटर का कंट्रोल संभालने की बहुत खुशी है। रवां साल जाड़ा धूम मचाएगा। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया। बलोचिस्तान, अंदरून सिंध सख्त सर्दी की पेशगोई। नवंबर का आगाज ही सर्द हवाओं से होने का इम्कान। बालाई इलाकों में सर्दी पहले ही रंग जमा चुकी। ठंडी हवाओं ने दांत बजा दिए। T20 वर्ल्ड कप में एक और बड़ा अपसेट। जिम्बाब्वे ने पाकिस्तान को कांटेदार मुकाबले के बाद 1 रन से हरा दिया। ग्रीन शर्ट्स 131 रन का आसान हदफ भी अबूर न कर सके। शान मसूद के 44 रन के अलावा कोई बैटर नुमाया खेल न दिखा सका। कौमी टीम की सेमीफाइनल में रसाई मुश्किलात का शिकार हो गई।
जिम्बाब्वे के हाथों पाकिस्तान की शिकस्त। जिम्बाब्वे के सदर और वजीर आजम शहबाज शरीफ में ट्विटर पर दिलचस्प नोकझोंक। जिम्बाब्वियन सदर ने टीम को मुबारकबाद देते हुए अगली बार असली मिस्टर बीन लाने का तंज किया। जवाब में शहबाज बोले, हमारे असली मिस्टर बीन तो नहीं, लेकिन क्रिकेट स्पिरिट है और हमें हार के बाद जीतने की बुरी आदत भी है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। मैं आज आपके सामने लॉन्ग मार्च का ऐलान कर रहा हूं जुमे को। मैं लीड करूंगा उसको। कप्तान का हकीकी आजादी मार्च। उन्होंने कंटेनर रखे तो हटा दोगे। दिन हो या रात, बोल न्यूज 24 घंटे रहेगा साथ। सबसे बड़ी टीम, सबसे मोतबर पैनलिस्ट के साथ, सबसे बड़ी कवरेज। देखिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी नशरियात सिर्फ बोल न्यूज पर। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।